जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आज देख पा रहे हो, आज का जो न्यूज है, इस न्यूज पे, इस अपडेट पे हम लोग बात करेंगे कि जैक बोर्ड के द्वारा जो मैट्रिक और जो इंटर की परीक्षा ली जाने वाली थी, उसकी तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा जो है जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चूंकि इससे पहले एक अपडेट आया था, जिस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, दोनों की नियुक्ति नहीं हुई थी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इससे पहले क्या था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जो जैक बोर्ड का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो परीक्षा था, उस पे संकट के बादल छाए हुए थे। लेकिन अब झारखंड सरकार ने क्या किया, इस विपदा को दूर करते हुए एक अनोखा, एक रामबाण तरीका इजाद किया है। तो इस तरीकों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कि ऐसा क्या किया गया कि झारखंड सरकार अब मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है वो ले लेगी। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हो आज का हेडलाइन क्या है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अब नहीं, लेकिन दिसंबर और मई में होगी जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा। और इसके लिए सचिव को मिला वित्तीय अधिकार। यानी कि झारखंड काउंसिल एकेडमी के जो भी सचिव हैं, उस सचिव के द्वारा ही क्या किया जाएगा, इस पूरे परीक्षा का, जैक बोर्ड के पूरे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का संचालन किया जाएगा। मेरे रसगुल्लो, तो बहुत जल्दी आपकी एग्जाम होने वाली है। बात करते इस न्यूज के बारे में, तो आप देख सकते हो, बात करें आज के न्यूज पे, तो न्यूज कहां से आया है, देख सकते हो रांची से आया हुआ है। तो न्यूज क्या है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के सचिव मनीष शाह को वित्तीय अधिकार मिल गया है। यानी कि जो भी अधिकार किसको था, जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास जो भी वित्तीय अधिकार थे, किसको लेकर, जैक बोर्ड को लेकर, वो सारे अधिकार अब किसको मिल गए हैं, तो जैक बोर्ड के जो सचिव है मनीष सिंह को मिल गया है। तो ये जो जैक बोर्ड के सचिव को वित्तीय अधिकार मिला, इसके बारे में मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन ने है, इसका प्रस्ताव क्या किया, सहमति दे दिया। और सहमति देने के बाद क्या किया कि जो भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को क्या किया है कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि अब से जो भी वित्तीय अधिकार जैक बोर्ड के अध्यक्ष के पास था, वो सारे के सारे अधिकार किसके पास होगा, तो जैक बोर्ड के सचिव के पास होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जैक अध्यक्ष का वित्त अधिकार किसके पास आ गया है, सचिव को दे दिया गया। याद रखें मेरे स्कूलों, झारखंड में यह पहली बार हो रहा है कि झारखंड के जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बिना उपस्थिति में क्या होगा, इस बार परीक्षा लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि जिस तरह से बिना अध्यक्ष और बिना उपाध्यक्ष के सारे वित्तीय जो अधिकार है वो सचिव को दे दिया गया है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि आने वाले भविष्य में ऐसा है कि जो भी जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो अभी नियुक्त नहीं किए जाएंगे, ऐसा जो है संभावना देखने को मिलता है। किसके, तो इस हेमंत सोरेन के इस प्रस्ताव से देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद क्या लिखा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति ना होने के कारण अध्यक्ष की वित्त शक्ति जैक सचिव को दे दिया जाए। ऐसा होने से रोज उत्पन्न हो रही कई समस्याओं से क्या हो जाएगा, छुटकारा मिलेगा ही, बल्कि विभिन्न छात्राओं की तैयारी भी समय पर पूरी हो सकेगी। इस तरह का जो है वो किसने बोला था, तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हेमंत सोरेन से अनुरोध किया था कि आप क्या करें कि जैक बोर्ड की जो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत तरह की जो समस्या है वो विद्यार्थी को हो रहा है, तो आप अगर इसका पूरा का पूरा जो कार्यभार है वो सचिव को दे देते हो, तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है बच्चों को, ये समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि जो मैं बोल सकता हूं कि जो हेमंत सोरेन है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया कि अपना प्रस्ताव जो है उसको पास कर दिया। तो इसमें छात्रों को काफी क्या होगा, लाभ होगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की क्या मिला कि मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद अब मैट्रिक परीक्षा की राह आसान हो गई है। तो सीबीएसई की तर्ज पर ही जैक भी क्या करेगा, दिसंबर और मई में मैट्रिक की परीक्षाएं लेगा। तो आपको पता होगा कि अब जैसे ही सचिव का जगह हो गया वो फुलफिल हो गया, तो अब जाहिर सी बात है कि जो परीक्षा होगा, जिस तरह से सीबीएसई की
तर्ज पर, यानी कि आपको पता होगा कि इस साल जो एग्जाम जो ले रही है वो सीबीएसई ले रही है, तो उसी के आधार पर क्या होगा कि दिसंबर महीने में और साथ साथ में क्या होगा मई महीने में जो भी डेट निर्धारित किया गया था एग्जाम डेट का, तो उस समय क्या किया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन इस बार जो परीक्षा है वो जैक बोर्ड के अध्यक्ष ना लेकर जैक बोर्ड के सचिव क्या करेंगे, लेंगे। तो जाहिर सी बात है मेरे रसगुल्लो कि एग्जाम जो नहीं होने वाली थी, जो आसान नहीं थी, अब वो क्या हो गया, आशा पे पानी फिर गया, यानी कि एग्जाम जो है होने वाली है। तो बहुत खुशी की बात है कि एग्जाम होने वाली है, और एग्जाम जो है वो दिसंबर पे ही होगी, और साथ साथ में कब होगा, जो सेकंड टर्म होगा वो मई में होगा, यानी कि पहला टर्म दिसंबर इसी महीने में किसी दिन हो जाएगा, और जो दूसरा टर्म होगा वो कब होगा, मई में होगा। ये तो साफ जो हो गया, निर्धारित हो गया है। अब बात करते हैं आगे पे, तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 15 लाख बच्चों की परीक्षाओं की तैयारियों पर निर्णय लेंगे सचिव। अब आप देख सकते हो टोटल 15 लाख ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं जैक बोर्ड के थ्रू से, तो उन पर अब क्या करेंगे, उन परीक्षाओं की तैयारी पर निर्णय लेने का अधिकार पहले जैक बोर्ड का था, अब वो क्या लेंगे, तो अब जैक बोर्ड के जो सचिव है मनीष सिंह वो लेंगे। तो लिखा क्या है कि वित्त अधिकार मिल जाने से जैक अब 15 लाख बच्चों की परीक्षाओं के लिए सारी तैयारियां करा पाएंगी। तो बोला जाएगा तो देखो अब क्या है कि अभी अगर बात किया जाए तो जैक ही क्या कराती है कि मैट्रिक, इंटर, 8वीं, 9वीं, 11वीं मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए क्या करता है, या फिर मैं बात करूं आकांक्षा का बात करूं, या एस्ट्रेंस का बात करूं, छात्रवृत्ति परीक्षा का बात किया जाए, झारखंड पात्रता परीक्षा का बात आयोजन करता है। तो इन सभी पर क्या करेगा कि मैं बोल सकता हूं कि जो जैक बोर्ड के सचिव है वही क्या करेंगे, भाग लेंगे। यानी कि जो भी जैक बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा का बात किया या इंटर की परीक्षा का बात किया जाए, या 8वीं परीक्षा का बात किया जाए, 9वीं की परीक्षा का बात किया जाए, 11वीं की परीक्षा का बात किया जाए, या मेडिकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए, आकांक्षा का बात किया जाए, एस्ट्रेंस का बात किया जाए, या छात्रवृत्ति की परीक्षा की बात किया जाए, तो इन सभी पर क्या किया जाएगा कि जैक बोर्ड के जो सचिव है अब वही निर्णय लेंगे जब तक जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो इस बार परीक्षाओं के संदर्भ में अब तक कोई तैयारी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब इन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई, कॉपियों की खरीद, परीक्षा केंद्र का निर्माण, बैठकों का आयोजन, इन परीक्षाओं के संचालन के लिए कर्मचारी अधिकारी का आवागमन, परीक्षा के लिए आयोजन पर होने वाले खर्च, टेलीफोन बिल देना आदि काम हो सकेगा। यानी कि पहले इन सारे चीजों पर कौन सा काम कि जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे मैं बात करूं 10वीं का, 11वीं का, 8वीं का, 9वीं का, मैट्रिक का, या मैं बात करूं इंजीनियरिंग का, तो इन सभी का परीक्षा नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वित्तीय अधिकार किसी को नहीं मिला था कि भाई खर्चा कौन करेगा। लेकिन जैसे ही सचिव को यह अधिकार दे दिया गया है, तो इसी के साथ अब हम लोग बोल सकते हैं जितनी भी परीक्षा है उन सभी के लिए जो भी प्रश्न पत्र चाहिए उसकी छपाई के लिए, जो भी कॉपियां हैं, जो भी आंसर शीट होगा उसकी खरीद के लिए, परीक्षा केंद्र के निर्माण के लिए, जो भी लोग बैठक करेंगे उसके लिए जो खर्चा है, या परीक्षाओं के संचालन के लिए जो भी कर्मचारी चाहिए, जो भी अधिकारी चाहिए उसके आवागमन के लिए जो भी खर्चा है, या परीक्षाओं के आयोजन पर होने वाले जितने भी खर्च है, चाहे टेलीफोन बिल का बात करें, तो ये सभी खर्चा को आप दे सकेगा या उसका भुगतान कर सकेगा आप कौन, सचिव कर सकेगा। वो सारे का भुगतान कौन कर पाएगा, सचिव कर पाएगा। यानी कि अब जैक बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, आप देख सकते हो साथ में क्या लिखा है कि जैक अध्यक्ष की पूरी शक्ति सचिव में समाहित करने का भी बन रहा है प्रस्ताव। अब इस तरह का प्रस्ताव नया जारी कर रहा है कि अगर मान लो कि जैक बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हुए तो सचिव को क्या मिलेगा, पूरा का पूरा एक कार्यभार दिया जाएगा। तो देख सकते हो न्यूज क्या है कि पिछले 14 सितंबर से जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी जो थी खाली है। तो जैक के सभी निर्णय अध्यक्ष ही लेते हैं। निर्णय लेने के बाद अध्यक्ष के निर्देश से जैक सचिव उसे क्या करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। इस तरह का काम चलता था कि जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष वो कुछ डाटा तैयार कर दिए और उन सारे डाटा पे काम करने का किसका काम था, सचिव का था। इसी तरह से अब क्या बोला गया है कि जिस तरह से जैक अध्यक्ष के लिए वित्तीय अधिकार जैक सचिव को दिए गए हैं, उसी आधार पर जैक अध्यक्ष की जो भी पूरी शक्ति है वो किसको दिया जाए, जैक बोर्ड के जो सचिव है उसको प्रस्तावित किया जाए। तो इस तरह का पूरा जो है प्रस्ताव बनाया गया है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैक बोर्ड का एग्जाम होगा। और दूसरा एक केस था कि बहुत से लोगों का डिजी लॉकर में मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी कि डिजी लॉकर पे उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल जो है वो मान्यता नहीं दे रही थी। लेकिन साथ साथ में अब हेमंत सोरेन ने क्या किया कि डिजी लॉकर को जैक ने दे दी मान्यता कि अगर आपके डिजी लॉक में आपके डॉक्यूमेंट्स है तो अब वहां से भी लोग क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की मान्यता दे दिया जाएगा।
क्योंकि अभी हाल फिलहाल हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग बोर्ड के होते हैं, जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड का होता है, यूपी बोर्ड का होता है, कोई बिहार बोर्ड का होता है, कोई बंगाली बोर्ड का होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, झारखंड बोर्ड में एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन जैक बोर्ड अलग होने के कारण उनका जो मैं बोल सकता मैं बोल सकता हूँ एक तरह का डॉक्यूमेंट्स जो होता है प्रोविजनल होता है, या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स होता है जिनको जमा करना होता है, तो उसको मान्यता बहुत सारे स्कूल नहीं दे रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि ओरिजिनल मिलेगा तभी क्या क्या जाएगा, एडमिशन किया जाएगा। लेकिन जैसे डिजी लॉकर में ये मान्यता दे दिया गया है, तो वो जो कष्ट था उनका वो खत्म हो गया है। तो क्या क्या गया देख सकते हो। तो जैक सदस्य सुपुद्दीन सोनू ने बताया कि जैक अब डिजी लॉकर को मान्यता देगा। तो शिक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है कि अब डिजी लॉकर में अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो क्या करेगा कि आपको स्कूल वाला उसको मानना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसी का है। तो बच्चे उसके माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन और अन्य जो जरूरी काम है करा सकेंगे। इस तरह का जो है पूरा का पूरा प्रावधान जो है वो जैक बोर्ड के दिया गया। तो यानी कि बच्चे आप लोग बहुत जल्दी तैयारी पे लग जाएं, क्योंकि अब जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर महीने में फर्स्ट टर्म का, और सेकंड टर्म जो है मई महीने में होगा। तो अब किसी तरह का कोई जो है कंजूसी आप ना करें। तो आप मुझे ये बताएं कि ये न्यूज़ आपको कैसा लगा। तो इस न्यूज़ पे हम लोगों ने सीधा देख लिया कि दिसंबर और मई में क्या होगा, आपको परीक्षा होगा, ये तो एकदम तय हो गया। तो तैयारी में जोर शोर से लगे। जितने भी आपके मैं बोल सकता हूँ मॉडल सेट करवाए गए हैं उसको आप लोग देखें बारी बारी से और समझे कि कैसे आपको क्या करना है। और रही बात कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी परीक्षा के रिलेटेड जानकारी होती है, या जो भी जैक बोर्ड के रिलेटेड जानकारी होती है, और जो भी क्लासेस होती हैं आपको चाहिए, वो सारा का सारा क्या दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन जो उसको प्रेस कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।